हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को लगता है आपके लाइफ में कोई नार्सिसिस्ट है तो प्लीज़ उसे डायग्नोस करने के लिए या राय लेने के लिए प्लीज़ किसी एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट की राय ज़रूर लें। और यहाँ मैं अपने अनुभव को शेयर कर रही हूँ जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने क्या अपनी लाइफ में सीखा है अपने आसपास के लोगों से और क्या मुझे समझ में आया। तो इसको एज अ वीडियोस को आप उस तरीके से एक अनुभव की तरीके से देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आज मैं बताऊंगी ए टू जेड। आज हम ABCD सीखेंगे, नार्सिसिस्ट की ABCD। और हम सब बहुत छोटे थे, बच्चे थे, तो हम सब ने ABCD पढ़ा। आज कहीं हमारी लाइफ में एक नार्सिसिस्ट आ गए हैं और आ गया है, जॉब में आ सकते हैं, एज अ बॉस, एज अ फ्रेंड, एज अ कोई भी रिश्ते में नार्सिसिस्ट या कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो उसका भी आज हम A to Z पढ़ेंगे। फिर से बच्चों की तरह हम A to Z जानेंगे कि हाँ, टॉक्सिक रिलेशनशिप के या नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप के A to Z क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और मेरा जो वीडियो बनाने का तरीका है वो ये है कि मैं साथ में ड्रॉ करती हूँ या लिखती जाती हूँ ताकि वो देखने में एक कहानी की तरीके से वो लगे। और उम्मीद है आप लोगों को शायद ये तरीका अच्छा लगता होगा। अगर लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें तो मैं उस तरह के वीडियोस और बनाती रहूं। और आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी आगे बढ़ने से पहले कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है अभी तक, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ। क्योंकि टॉक्सिक रिलेशनशिप हम सब जानते हैं, कहीं ना कहीं हमको गुड फीलिंग्स और हम लोगों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताया जाता है, पर गुड फीलिंग, बैड फीलिंग, गुड रिलेशनशिप, बैड रिलेशनशिप के बारे में शायद हमें नर्सरी क्लास में ही बता देना चाहिए। पर कहीं ना कहीं वो हमको आगे तक नहीं पता चलता और हम अपनी पूरी ज़िंदगी ये समझने में ख़राब कर देते। तो आज मैं आपको A to Z पढ़ाऊँगी टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में और नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप के बारे में। तो हम आगे बढ़ते हैं और आप सब भी मुझे सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करके। तो यहाँ पे नार्सिसिस्ट नहीं, कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप इसी A to Z पे चलता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊंगी A, B, C और D से हमारे क्या क्या शब्द हो सकते हैं। A होता है हमारा अटेंशन। तो कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप जो होता है उसमें जो हमारे टॉक्सिक रिलेशनशिप वाले को हमेशा हमारा कांस्टेंट अटेंशन चाहिए होता है। वो हमेशा हमारे सारे काम हटा के अपनी तरफ अपना अपना हमारा ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करवाते हैं। और एक एक करके मैं इन वीडियोस को डिटेल में भी लाऊंगी। तो अभी आज मैं आपको A to Z बता रही हूँ और फिर मैं इसके आपको डिटेल्स में एक एक वीडियो लेके आती रहूँगी। बी में हम कर सकते हैं ब्रेड क्रम्बिंग, जैसे हम कहते हैं ब्रेड। तो हमारा बी से है ब्रेड क्रम्बिंग। ब्रेड क्रम्बिंग यानी कि जब नार्सिसिस्ट हमको छोटे छोटे ब्रेड के टुकड़ों में हमको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और लालच देते हैं। तो इसका वीडियो भी मैं लेके आऊँगी आगे। सी से हमारे हैं कोडिपेंडेंसी। कोडिपेंडेंसी कोडिपेंडेंसी की आपको पता होगा। कोडिपेंडेंसी नार्सिसिस्ट के साथ कई बार जो ट्रायंगुलेशन में जो साथ में रहते हैं वो कई बार कोडिपेंडेंट पर्सनालिटी होती है। तो इस पे भी हम वीडियो लेकर के आएंगे। और हमारा एक वर्ड और है सी से, जो है कॉग्निटिव डिसोनेंस। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि कॉग्निटिव जो डिसोनेंस है वो हमारे को हो जाता है, हमारा दिमाग कुछ अलग तरीके से काम करने लग जाता है जब हम नार्सिसिस्ट के साथ होते हैं। तो ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये टर्म्स अगर हम समझ जाते हैं तो हमको धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि आखिर पूरा जो साइकिल है वो किस तरीके से चल रहा है। सी से हमारा कंट्रोल भी होता है, वो हमें कंट्रोल करते हैं। आप सबको पता है कि वो कंट्रोलिंग होते हैं बहुत ज़्यादा। और दूसरा हमारा एक जो नार्सिसिस्ट है वो कोवर्ट भी होते हैं। तो हमारा एक दूसरा जो वर्ड है वो कोवर्ट भी हो सकता है। सो कोवर्ट नार्सिसिस्ट भी होते हैं। ये उनका एक नेचर होता है। कोवर्ट नार्सिसिस्ट, ओवर्ट नार्सिसिस्ट, हमारे दो तरह के नार्सिसिस्ट होते हैं। डी में हमारा डी वैल्यू, वो हमको अक्सर डी वैल्यू करते हैं, यानी कि हमारी जो वैल्यू, हमारे जो मूल्य होता है उसको बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। सो ये A to D हो गया। ई से आपका हो सकता है इनेबलर और इन्वेंशमेंट। इनेबलर यानी जो लोग नार्सिसिस्ट को हेल्प करते हैं, इनेबल करते हैं उनको उनकी हरकतों के लिए। और इन्वेंशमेंट माने कि आपको जानते होंगे कि वो जो नार्सिसिस्ट होता है वो दूसरे रिलेशनशिप के साथ बिल्कुल घुल मिल जाता है, पता ही नहीं चलता, कोई बाउंड्री नहीं होती है। सो दैट इज़ इन्वेस्टमेंट।
एफ से आपका हो सकता है फ्लाइंग मंकी और फ्यूचर फेकिंग। सो ये आपके एफ से हो सकते हैं। फ्लाइंग मंकी पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, आप जा सकते हैं उस पर वापस। फ्यूचर फेकिंग यानी आगे के भविष्य के लिए वो बहुत आपको अलग अलग तरह की चीज़ें बताएंगे। सो भविष्य आपका अच्छा है ऐसा वो आपको बोल के अपने साथ बांध के रखेंगे। सो दैट इज़ फॉर्म एफ। जी से हमारा गैस लाइट और ग्रे रॉक है, जिसपे मैं वीडियोस लाऊंगी। आप गैस लाइटिंग और ग्रे रॉक के वीडियोस ऑलरेडी देख सकते हैं। एच से आपका हेल्दी बाउंड्रीज है, जो कि हमारी नार्सिसिस्ट के साथ नहीं होती है। नार्सिसिस्ट कोई हेल्दी बाउंड्रीज नहीं रखता और वो हूवरिंग भी करते हैं। ये सारे वीडियोस जो हैं मैं आपके लेके आऊँगी। आपको ये टर्म्स पता होने ज़रूरी हैं, क्योंकि ये टर्म्स पे ही ये सारे टर्म्स आपको लगेगा। जब आप समझ जाते हैं चीज़ों को तो आपको बहुत आसान हो जाता है डील करने के लिए एक्चुअली। आई से हमारा इनर चाइल्ड है। हमारे अंदर जो इनर चाइल्ड होता है वो कई बार रिस्पॉन्सिबल होता है नार्सिसिस्ट बिहेवियर के लिए, नार्सिसिस्ट के लिए। इंजरी, नार्सिसिस्ट इंजरी होती है। आई फॉर जेलस, जे फॉर जेलसी, बहुत जलन होती है उनके अंदर। के फॉर अनकाइंड, यानी कि बिल्कुल भी उनके अंदर दया नहीं होती, काइंड नहीं होते। और लव फॉर लव बॉम्बिंग, जब शुरू की फेज होती है तो वो आपको लव बॉम्बिंग भी करते हैं, बहुत प्यार दिखाते हैं आपके प्रति। फिर हमारा एल से है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लो एनर्जी। एम से मतलब उनकी जो एनर्जी होती है वो बहुत लो होती है। कई बार हम उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। एम इज़ फॉर मिररिंग और मैनिपुलेशन और माइंड रीडिंग, ये सब नार्किसिस्ट करते हैं। एन फॉर नो कांटेक्ट, हमें नो कांटेक्ट में जाना पड़ता है उनके साथ और उनके अंदर कोई एम्पैथी नहीं होती, नो एम्पैथी। ओ इज़ फॉर ओवर एग्रेसिव, बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं। अगर मन की नहीं हुई तो एग्रेसिव यानी बिल्कुल, तो वो गुस्से में आ जाते हैं। पी है हमारा पैसिव एग्रेसिव। कई बार वो पैसिव एग्रेसिव होते हैं, स्पेशली कोवर्ट नार्सिसिस्ट। क्यू इज़ फॉर क्विरल, माने हर समय लड़ाई करते हैं। आर माने रेज, माने गुस्से से एकदम आग बबूला हो जाते हैं। एस माने उन्हें लगातार सप्लाई चाहिए होती है, वो स्केप गोट बनाते हैं और साइलेंट ट्रीटमेंट भी देते हैं। टी से हमारा ट्रॉमा बॉन्ड होता है। कई बार वो जो उनके साथ रहते हैं को डिपेंडेंट, उनको ट्रॉमा बॉन्ड हो जाता है उनके साथ। ट्रायंगुलेशन बहुत करते हैं और ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं वो कई बार। और यू इज़ फॉर अनकाइंड, मतलब बिल्कुल भी दया नहीं होती है उनके। वी फॉर वैलिडेशन, उनको हमेशा बाहर से कंटिन्यूस वैलिडेशन चाहिए होता है, उनको कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए होती है। वर्ड इज वर्ड सैलड, मतलब वो हर समय इस तरीके के शब्द बोलेंगे कि आपके तो सिर के ऊपर से उड़ेंगे। और उनको सिर्फ ये होता है कि वो आपको किसी तरीके से उन सारी बातों में, अपनी बातों में फंसाएं और आपकी बात को सिद्ध ना होने दें। और हमारा एक्स होता है जीरोक्स, माने वो जीरोक्स करते हैं शुरू के फेज में। जो आदमी उनके सामने खड़ा होता है उसको वो कॉपी करते हैं, उसकी माइंड रीड करते हैं और कुछ समय के लिए उसको जीरोक्स करते हैं ताकि सामने वाले के समझ ना आए कि हो क्या रहा है। वाई इज यल, माने चिल्लाना, बहुत चिल्लाते हैं, मन की नहीं हुई तो हंगामा कर देते हैं। और जेड इज वॉर ऑफ जोन, यानी हर समय आपको ऐसा लगेगा जैसे आप युद्ध स्थल में खड़े हुए हैं उनके साथ। तो ये हमारे ए टू जेड हैं। ग्लॉसरी है, कुछ रह गए हैं जिन्हें मैं और लाती रहूँगी। एक मेन ग्लॉसरी मैंने बनाने की कोशिश करी है कि हाँ ये टर्म्स तो बहुत ज़्यादा कॉमन है और होते ही हैं इनके साथ। ये सब ए टू जेड ग्लॉसरी है, जैसे ए टू जेड हम छोटे बच्चों की बुक पढ़ते हैं ना, उसी तरीके से ए टू जेड जो है नार्सिसिस्ट की बुक है, ये ग्लॉसरी है एक्चुअली। और टॉक्सिक रिलेशनशिप, कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप है उसकी एक तरीके से ग्लॉसरी है ये। तो अब हमने आज ए टू जेड पढ़ लिया है। अब इसको धीरे धीरे हम मैं सब वीडियोस को एक एक करके लाऊंगी कि मतलब क्या था इसका, क्या वो इसमें कहना चाह रही थी मैं, वो आपको और क्लियर समझ में आएगा। और अवेयरनेस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस में आइए। कई बार हमारा जो है लो एनर्जी लेवल होता है, जो कि मैंने एल पे भी किया था, लो एनर्जी लेवल होता है तो हम कई बार अपनी खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते तो दूसरा भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता। इस ये बहुत ज़रूरी है। एक एक करके जब वीडियोस आएंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। और सबसे बड़ी बात है अपने को खुश रखिए। देखिए सबको हम बदल नहीं सकते, आसपास जो भी लोग हैं उन सबको बदलना संभव नहीं है, बट अपने को अपनी एनर्जी लेवल बहुत ऊपर करना, वो हम मेहनत अपने पे कर सकते हैं। दूसरे पे मेहनत करने से अच्छा है खुद पे मेहनत करें, वो कहीं ना कहीं हमारे साथ काम आएगी। सो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो सब्सक्राइब करिए, कम से कम बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करिए ताकि लोग इस बारे में अवेयर हों। और आज हमने ABCD पढ़ा है, आगे आने वाले समय में मैं आपके लिए और बहुत सारे वीडियोस लाऊंगी। और अगले वीडियो तक के लिए बाय।